छोटे से कस्बे सूरजपुर में रहने वाली सीमा की उम्र सिर्फ 32 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी थका दिया था। शादी के 3 साल बाद ही उसके पति विनोद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस दिन के बाद उसकी मांग सूनी हो गई, हाथों की चूड़ियां टूट गई और सपने हमेशा के लिए बिखर गए। ससुराल वालों ने कुछ महीनों बाद ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। अब तू बोझ है, अपनी मायके चली जा। लेकिन मायके भी गरीब था, इसलिए सीमा उसी छोटे से मकान में अकेली रहने लगी। पड़ोसी उसे शक की नज़र से देखते, कोई मदद करता तो पीछे बातें होती। वो धीरे धीरे खुद में सिमट गई। कई रातें ऐसी होती जब वो बिना खाए सो जाती, लेकिन सबसे बड़ी भूख प्यार और अपनापन। उसी मोहल्ले में एक दिन किराए पर रहने आया राहुल। उम्र 23 साल, सीधा सादा, मेहनती। दिन में कॉलेज और रात को मेडिकल स्टोर पर नौकरी। उसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी, पिता भी बीमार रहते थे। राहुल जल्दी ही जिम्मेदारी बन गया था। पहली बार उसने सीमा को देखा जब वो मंदिर के बाहर अकेली बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। राहुल का दिल पसीज गया। ये दीदी इतनी दुखी क्यों रहती है। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई, तेज बुखार। 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। राहुल को शक हुआ। वो दरवाजे पर गया, दीदी सब ठीक है। अंदर से कमज़ोर आवाज़ आई, हाँ। लेकिन राहुल समझ गया। वो डॉक्टर बुला लाया, दवा दी, खाना भी बना लाया। सीमा की आंखें भर आई। आज तक किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की। अब दोनों की बातें होने लगी। सुबह नमस्ते, शाम को हाल चाल। राहुल अक्सर कहता, खाना टाइम पर खाया करो। सीमा मुस्कुरा देती। धीरे धीरे वो फूलने लगी। एक दिन बोली, राहुल कभी कभी लगता है अब जीने का मतलब ही नहीं। राहुल बोला, आप मेरे लिए बहुत खास हो, आप हार नहीं मान सकती। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। दोनों छत पर बैठे थे। सीमा ने पहली बार अपने पति की कहानी सुनाई, कैसे वो मर गया, कैसे सब बदल गया। राहुल चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, आप अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। सीमा को अब राहुल की आदत पड़ गई थी। अगर वो ना दिखे तो बेचैनी होती। राहुल भी वही महसूस करता, लेकिन दोनों डरते थे। उम्र, समाज, बदनामी सब बीच में था। एक दिन राहुल ने हिम्मत की, दीदी नहीं सीमा जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। सीमा सस्त रह गई। पागल हो गए हो, लोग मार डालेंगे हमें। राहुल बोला, मैं सब सह लूँगा, बस आप साथ रहो। डर के कारण सीमा ने दूरी बना ली। फ़ोन बंद, मिलना बंद। राहुल टूट गया, लेकिन वो हार नहीं माना। वो रोज़ मंदिर में बैठकर दुआ करता। सीमा की माँ आई, सब देखा, बोली, बेटी तू फिर से जी रही है, इसमें गलत क्या है। सीमा रो पड़ी। दोनों ने रिश्ता कबूल किया। लोगों ने बातें बनाई, लेकिन राहुल डटा रहा, मैं जिम्मेदारी लूँगा।
छोटे से मंदिर में शादी हुई। सिर्फ 10 लोग, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा प्यार। आज सीमा हंसती है खुलकर। राहुल उसे पढ़ाई पूरी करवा रहा था। दोनों मिलकर छोटा बिजनेस खोलते हैं। अब सीमा की भूख खत्म हो चुकी है। प्यार ने उसे जिंदा कर दिया। जहाँ सच्चा साथ हो वहाँ हर दर्द छोटा हो जाता है।